हेलो एवरीवन, दिस आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं बच्चों वेक्टर्स। तो आज हम लोग वेक्टर में एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, दैट इज स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट। सो मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी हैव बीन लाइक इन कमांड विद दिस टॉपिक। दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक, बट मैथ्स में किस तरीके के क्वेश्चंस जो है इसमें आते हैं वो सब देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। और बच्चों अगर आपने अभी तक आशीष वाजपेयी चैनल या ब्राइटबेन ट्यूटोरियल्स ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में जाके आपको इसका लिंक मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ से आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको सम कोर्सेज भी मिलेंगे दैट कैन बी वेरी बेनिफिशियल। तो चलिए बच्चों हम लोग इस समय बात कर रहे हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की। किस के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? स्केलर स्लैश डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब अगर मेरे पास है ए वेक्टर तो आई कैन राइट इट एज, है ना, ए वेक्टर आपने पता ही कि कंपोनेंट्स में हम वेक्टर को इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा वेक्टर है मेरे पास बी वेक्टर, तो उसके भी आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट होंगे, तो B3K। ठीक है, अब देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या है। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का ऐसा प्रोडक्ट है कि उनका जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर आएगा। फिर से मैं एक बार बता दूं, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का ऐसा प्रोडक्ट है जिसका रिजल्ट क्या आएगा? स्केलर आएगा। ठीक है, तो अब क्या होता है कि देखिए डिफाइंड कैसे है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज रिटन एज मॉड ऑफ ए वेक्टर देन मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा, एंड दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये जो रिजल्ट आया है दिस इज स्केलर। स्केलर मीन्स नो डायरेक्शन, दिस रिजल्ट हैज़ नो डायरेक्शन। क्लियर है? तो ये एंगल निकालने में बड़ा ही हेल्पफुल है। कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो इसकी हेल्प से हम लोग जो है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर फाइंड आउट कर सकते, बिकॉज वंस यू नो कॉस थीटा यू कैन फाइंड आउट द थीटा। तो क्लियर है, स्केलर प्रोडक्ट में ए डॉट बी किस तरीके से डिफाइन है? मॉड ए मॉड बी इंटू cos theta. So this is how it is defined. ठीक है, और एक तरीके से कैसे हम लोग जो है a डॉट बी को लिख सकते कंपोनेंट फॉर्म्स में। जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो, देखिए a1i वेक्टर प्लस a2j वेक्टर प्लस a3k वेक्टर्स, और इसका डॉट प्रोडक्ट जब आप b1i वेक्टर प्लस b2j वेक्टर प्लस B3K वेक्टर के साथ करेंगे तो देखिए I, अब यहाँ से सबसे पहले देखिए कि I डॉट I अगर हम लोग करने जा रहे हैं तो मॉड ऑफ I1, मॉड ऑफ I दूसरे का भी 1 एंड द कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? तो दोनों के बीच में कॉस 0, तो कॉस 0 की भी 1 वैल्यू कितनी हो गई? 1। अंडरस्टूड? तो आई डॉट आई जो आएगा दैट विल बी 1। वो क्या आएगा? 1। तो इस तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि भाई जे डॉट जे यूनिट वेक्टर भी 1 आएगा, के डॉट के, क्योंकि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है और इनके मैग्नीट्यूड्स क्या हैं? यूनिट वेक्टर। लेकिन व्हेन वी विल टॉक अबाउट आई डॉट जे या जे डॉट के या फिर के डॉट आई या फिर आई डॉट के, तो इसमें आप देखिए कि थीटा 90 इनके बीच में, तो जब आप कॉस में थीटा 90 रखोगे तो ये 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यू 1 होती है, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई की वैल्यू 0 होती है। तो जब आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालने जाते हो तो आप क्या करोगे? आई आई वालों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आई आई तो ख़त्म हो जाएगा, 1 आएगा, A1 B1। लेकिन आई डॉट जे जब करने जाओगे 0 हो जाएगा। ये वाले को तीसरे से करने जाओगे आई डॉट के तो 0 हो जाएगा।
तो यानी कि सेम सेम जब मल्टीप्लाई होंगे तभी कुछ आपके पास नॉन जीरो वैल्यू आएगी, अदरवाइज क्योंकि बाकी तो 90 डिग्री हैं तो वो जीरो हो जाएंगे। जैसे जे डॉट आई जब करो भाई, इसको इसके साथ करोगे, इसको इसके साथ करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन जब जे को आई के साथ करोगे जीरो, जे को जे के साथ करोगे तो फिर आपके पास क्या आएगा A2 B2, लेकिन जब के साथ करोगे तो जीरो। इसी तरीके से A3 किसके साथ सुरक्षित है, B3 के साथ। तो फिर इस तरीके से A डॉट B डॉट A वेक्टर डॉट B वेक्टर जब कंपोनेंट्स में लिखा रहता है तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 हो जाता है। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है आपको चीज़ है जो कि मोस्टली आपको पता ही होगी, ठीक है। अब एंगल जो है दो वेक्टर्स के बीच में कब निकाला जाता है, जैसे कि आपको अगर एंगल इस तरीके से कुछ दिया हो, ऐसे मान लीजिए दो वेक्टर्स दिए हैं तो ये इनके बीच का एंगल नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, इनके टेल को टेल से मिलाना होगा, मतलब यहाँ लाना होगा, और ये वाला जो एंगल है ये आपका थीटा एंगल है। ये आपको क्लियर रहना चाहिए। अगर ये वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो थीटा जब टेल से टेल मिलता है तो वो वाला थीटा होता है। समझ में आया? एंगल कौन सा होता है, जो टेल और टेल को मिलाने से जो एंगल बनता है वो आपका थीटा एंगल होता है। तो ये क्या बोलता है, डॉट प्रोडक्ट की ये जो कॉस थीटा है ना, इसकी वैल्यू है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए मॉड बी। हमेशा आपको एंगल जो निकालना है वो जो है स्केलर डॉट प्रोडक्ट से ही निकालना, ठीक है। वेन एवर यू नीड टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, द बेस्ट वे इज़ टू फाइंड आउट द डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से आपको निकालना है। क्लियर है? अब देखिए जैसे कॉस थीटा आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब इनके बीच में एक्यूट एंगल है, और कॉस थीटा की अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूज है, ठीक है। तो फॉर एक्यूट एंगल वी कैन राइट, for acute angle that is, one second, that is theta lies between 0 and pi और pi by 2। थीटा अगर 0 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में है तो cos थीटा विल बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो होगा, और फॉर ऑब्ट्यूज एंगल तो इस तरीके से हमें ये पता चल जाएगा कि ऑब्ट्यूज एंगल उसमें क्या होगा कि भाई हमारा थीटा जो है वो पाई बाई 2 से तो बड़ा है और पाई के बराबर है, ठीक है। उस सिचुएशन में कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो लेस दैन 0 आएगी। तो इस तरीके से हम पहचान जाएंगे कि इनके बीच में एंगल एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है। लेकिन मान लीजिए अगर साइन थीटा यहीं पर होता तो साइन थीटा में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट दोनों में ही पॉजिटिव होता है, तो फिर आप अगर साइन थीटा यहाँ होता तो यू कैन नॉट फाइंड आउट ना एक थीटा की वैल्यू पे यू विल नॉट बी श्योर कि वेदर इट इज़ एक्यूट और ऑब्ट्यूज। दैट्स वाई वी डू नॉट यूज़ क्रॉस प्रोडक्ट, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट अगर थोड़ा भी आपको पता है, नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी पता है क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, लेकिन हम उसे कभी भी नहीं यूज़ करते बच्चों एंगल निकालने के लिए, बिकॉज उसमें यही प्रॉब्लम है कि पहले क्वाड्रेंट दोनों और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो फिर आपको क्या पता कि एक्यूट की वजह से आई है कि ऑब्ट्यूज की वजह से आई है। सो दैट इज द मेन पॉइंट हियर,
ठीक है। तो चलिए एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। क्या होता है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। और ज़्यादातर आप देखोगे कि डॉट प्रोडक्ट में आपसे डॉट प्रोडक्ट में यही पूछेंगे वो लोग, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है। अब प्रोजेक्शन जैसे हम लोग ले रहे हैं तो हमेशा ऐसे, जैसे तो ये बी वेक्टर है, तो अब इसका प्रोजेक्शन, अब मान लीजिए यहाँ पे थीटा एंगल है और इधर वाला वेक्टर जो है आपका ए वेक्टर, इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट आपने डिफाइन कर रखा है। अब जैसे मान लीजिए कोई बोलता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, क्या बोलता है? फिर से मैं लिख रहा हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ, लैंग्वेज आपको पता रहनी चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। तो ये दिस इज लाइक कि शैडो इसका, ऐसे अगर ऊपर से लाइट पड़े ना तो इसका जो शैडो है, ये जो ए वेक्टर पे इसका शैडो पड़ेगा, तो वो आपको निकालना है। ठीक है। तो देखो डायरेक्शन अगर हम लोग बात करेंगे तो डायरेक्शन तो ए वेक्टर की रहेगी। ठीक है। लेकिन जो वैल्यू यहाँ पर आएगी दैट इज़ बी कॉस थीटा। अगर कंपोनेंट कोई पूछे तो वो उस तरीके से निकालेंगे। अभी तो हम लोग बोलें तो ये बी कॉस थीटा ही तो है। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज़ व्हाट? बी मॉड बी, वी कैन से मॉड बी इंटू कॉस थीटा। बोलो भाई, सही है, मॉड बी इंटू कॉस थीटा। एनीवन? अब कॉस थीटा आपको निकालना आता है। अभी पीछे से आपने सीखा है कि कॉस थीटा निकालने के लिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड ए मॉड बी करना होता है। अब देखिए मॉड बी वेक्टर कैंसिल हो गया है, सो यू हैव नो ए डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ए। तो अब देखिए प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए डॉट बी अपॉन मॉड ए। अब यही उल्टा हो जाए बच्चों, जैसे कि नेक्स्ट सेट प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी अगर हो जाए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? ए कॉस थीटा, तो मॉड ए कॉस थीटा हो जाएगा। और फिर आप इसी तरीके से रखोगे तो ए डॉट बी अपॉन मॉड बी लिखोगे तो मॉड ए तो कैंसिल हो जाएगा गाइस। तो ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड बी, तो यहाँ से क्या देख रहे हैं? जो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए है तो नीचे जो मॉड आता है जिसके ऊपर प्रोजेक्शन होता है। ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो नीचे कौन आएगा? बी वेक्टर। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। बट दैट इज प्रूफ किस तरीके से आया ये आपको क्लियर है। तो कुछ भी आपको दिया, किसी ने दे दिया कि प्रोजेक्शन, और प्यारे बच्चों बताओ जरा आज प्रोजेक्शन ऑफ एक्स वेक्टर ऑन वाई, तो आप कहोगे तो बहुत ही आसान चीज़ आपने पूछ ली है। तो मैं करूँगा एक्स डॉट वाई वेक्टर, बोलो, और नीचे कहाँ पर? जिसके ऊपर ऑन। ठीक है, जिसका बटन ऑन वो है नीचे। ठीक। तो प्रोजेक्शन ऑफ एक्स ऑन वाई इज इक्वल टू एक्स वेक्टर डॉट वाई वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड वाई वेक्टर। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत है? बोलो भाई, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। तो ये आपको क्लैरिटी यहाँ से मिल जानी चाहिए। तो पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि इज ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है। इज ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो मान लीजिए हमने ऐसे कहा कि भाई ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और हम लोग बी को रेफरेंस मान के एंगल जो है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं और इसको हम लोगों ने बोला थीटा। ठीक है। अभी भी ऐसे ही है, ये ए वेक्टर है, सिचुएशन सेम है बी, लेकिन अब हम लोग एंगल जो है वो इस तरीके से ले रहे हैं, इनके बीच में थीटा ही एंगल है, बट वी आर टेकिंग लाइक दिस।
तो ये एंगल जो है वी कैन से कि भाई माइनस थीटा है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में लें तो ये माइनस थीटा है। तो ए और बी के बीच में एंगल थीटा है या एंगल माइनस थीटा है, ठीक है। तो अब मान लीजिए मैंने कहा कि भाई ए डॉट बी को ओपन करेंगे तो मॉड ए मॉड बी और एंगल क्या है एंटी क्लॉकवाइज में कॉस थीटा, ठीक है, ये आया। अब बी डॉट ए कहने वाले लोगों ने भी कहा कि भाई बहुत अच्छी बात है, हम तो इन्होंने पहले ए लिखा था और ठीक है हम भी पहले बी लिखेंगे क्योंकि हमारा बी पहले आया, ठीक है। अपनी अपनी वो रहता है, तरीका है लोगों का। तो एंगल बी और फिर एंगल ए ऐसे आया, ठीक। अब इस बार हम लोग कॉस ऑफ माइनस थीटा लिखेंगे, लेकिन यू नो कि कॉस ऑफ माइनस थीटा, बिकॉज जो थीटा है कॉस ऑफ माइनस थीटा वो तो कॉस थीटा होता है, बिकॉज कॉस एक इवन फंक्शन है। तो अब आप ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड वैल्यूज़ हैं, तो आप पहले लिखो या पीछे लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम्यूटेटिव होता है। तो अब मॉड ए मॉड बी और देखिए कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही हो जाएगा, बोलो। तो यहाँ देखिए कि ये फर्स्ट को कंबाइन करके आप देखिए सेकेंड जो अभी हम लोगों ने इक्वेशन बनाया है, दोनों को आप ज़रा थोड़ा सा जांच पर रखिए और देखिए दोनों तो सेम दिख रहे हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि भाई कम्यूटेटिव होता है स्केलर प्रोडक्ट। ए डॉट बी कैन बी रिटन एज बी डॉट ए डॉट बी कैन बी रिटन एज बी डॉट ए। बताइए 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 बताइए। तो ये पहला क्वेश्चन आपको आ गया। तो ये एक तरीके का आपका थ्योरी का पॉइंट है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब है कि डॉट प्रोडक्ट जब हम लोग निकालेंगे तो इट डज़ नॉट मैटर कि आप एंगल क्लॉकवाइज ले रहे हो एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो, क्योंकि कैसे भी लो कॉस है तो प्लस ले लो निगेटिव ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है कॉस थीटा को, ठीक है। तो समझ में आ गया, इसीलिए वी डू नॉट केयर। तो हो सकता है कि पहले आपने पढ़ा भी हो तो आपने एंगल के बारे में इतना किसी को चिंतित होते हुए नहीं देखा हो, क्योंकि आपने अभी चिंता की थी एंगल की, बट चिंता इज चिता, सो डोंट टेक चिंता, बिकॉज कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। अभी साइन होता तो दुर्गति हो जाती, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो साइन बड़ा दिक्कत करने वाला है भाई, कॉस बड़ा ही कूल इंसान है, इसीलिए शायद उसके आगे सी लिखा हुआ है। तो अब देखिए एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। जो पढ़ा है वो करना तो होगा ही, आई नो कि मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, तो एकदम फटाक से कर लो आप। तो अब किसी ने कहा कि भाई फाइंड करें आप ए डॉट बी पहले, फिर किसी ने कहा कि इनके बीच का आप एंगल पता करें। एंगल के लिए हम लोग ऐसे साइन का यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने कहा ठीक है भाई ए डॉट बी फाइंड आउट करने का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि आई को मल्टीप्लाई करें तो 2, 3 माइनस 3 हो गया भाई, और -4 हो गया। निगेटिव वैल्यू आ रही है डॉट प्रोडक्ट की, तो 2 - 7 दैट इज़ आई थिंक -2। एक सेकेंड, हाँ ठीक है सही है ना। तो 2 हो गया -3, तो ये कितना आया -5। अब एंगल निकालने जब जाओगे आप तो cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी करना पड़ेगा आपको, और फिर नीचे मॉड ए मॉड बी करना पड़ेगा। तो जब हम मॉड ए के बारे में बात करते हैं तो √4 + 9 + 16, 16 9 25 4 √29 हो जाएगा ये। जब हम लोग मॉड बी के बारे में बात करते हैं तो ये √3 हो जाएगा, बोलो 1 + 1 + 1। अब वैल्यू रख दीजिए आप cos थीटा इज इक्वल टू -5/√29 एंड √3, ठीक है। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है, सो थीटा इज ग्रेटर दैन 90 डिग्री बट लेस दैन 180 डिग्री। तो ऑब्ट्यूज एंगल है, ये बात हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है भाई। एंड नोट में क्या लिखेंगे आप, always use dot product, always use
डॉट प्रोडक्ट टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। रीज़न आपको मैंने बता ही दिया, याद है ना भाई, रीज़न हमने बता दिया। तो अब तक क्या क्या हुआ, क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपके जहन में एकदम 100% बैठी होनी चाहिए स्केलर प्रोडक्ट को लेकर। पहला चीज़ है कि उसकी डिफिनीशन की ए डॉट बी इज़ मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, ये आपके जहन में बैठा होना चाहिए। कॉस थीटा की हेल्प से आप एंगल निकाल सकते हैं दोस्तों। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए मॉड बी, एंड द थीटा इज डिफाइंड फ्रॉम 0 से लेकर पाई तक। ठीक है, तो समझ में आ रही बात। तीसरी बात है जो आपके जहन में अभी तक हम लोगों ने बोला है कि ये पता हो वो पता हो, में ये पता है, मतलब ये सब आपके टिप्स में होना चाहिए कि दोबारा रिवाइज भी न करना पड़े। और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों की आई डॉट जे इज़ इक्वल टू जे डॉट के या फिर के डॉट आई, या कोई भी दो वेक्टर्स जिनके बीच में एंगल थीटा 90 डिग्री है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, बोल सकते हैं हम लोग इफ थीटा इज 90 डिग्री बिटवीन टू वेक्टर्स, तो 90 डिग्रीज का क्वेश्चन हो तो डॉट प्रोडक्ट से आप क्वेश्चन करते हो, देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। ठीक है, ये भी बड़ा ही इम्पॉर्टेंट बात है। जब भी 90 डिग्री प्रूफ करने को आए कि दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री है, आर्धे ऑर्थोगोनल, कुछ भी, आप देखेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये 90 डिग्री पे इसका डॉट प्रोडक्ट जो 0 होता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। और पूरा जब हम लोग वेक्टर 3D पढ़ेंगे, उसके अंदर प्लेन पढ़ेंगे, लाइन पढ़ेंगे, तो इस चीज़ का तो बड़ा ही यूज़ होता है। बिटवीन देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज, बोलो क्या है, देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज, बोलो क्या है, 0। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर कट आइडिया समझ में आ गया कि थीटा 90 डिग्री होने पर उनके डॉट प्रोडक्ट 0 होते हैं, तभी तो आई डॉट जे 0 है। जे डॉट के, क्योंकि भाई कॉस का कंपोनेंट आता है, उसके अंदर एक कॉस प्रेजेंट रहता है डॉट प्रोडक्ट के अंदर। देखिए कॉस, अब थीटा ही 90, तो यहाँ कुछ भी हो क्या फ़र्क पड़ता है, बिकॉज वो 90 की होने की वजह से 0 हो जाता है। ठीक है, बाकी कंपोनेंट वाइज अगर हम लोग बात करें तो ए डॉट बी वी राइट कि A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि ये कम्यूटेटिव होता है, यानी कि A डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। फिर हम लोगों ने देखा कि प्रोजेक्शन हम लोगों ने देखा, तो प्रोजेक्शन कैसा देखा हम लोगों ने, किसी ने कहा कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, दो वेक्टर तो देना ही पड़ेगा उन्हें, तो हम लोगों ने कहा दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप करिए और जिसके ऊपर प्रोजेक्शन है उसका मॉड से डिवाइड करिए, ये आपका प्रोजेक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब कई और बातें, 7th पॉइंट के बाद अब हम लोग 8th पॉइंट में हैं। मान लीजिए कहीं लिखा ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी वेक्टर। ठीक है, तो हम इस डॉट प्रोडक्ट को अंदर भेज सकते हैं प्यारे बच्चों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, इससे आसान चैप्टर नहीं पाओगे बच्चों। ए वेक्टर डॉट एम टाइम्स बी वेक्टर इज इक्वल टू एम टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आया कहीं से ये पता चला कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, दो बातें हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। एट लीस्ट ए और बी इज नल वेक्टर। भाई ये भी हो सकता है कि थीटा 90 ना हो,
और जो मॉडुलस है वही 0, तब तो 0 हो जाएगा ना भाई। और दूसरा तो आपको निसंदेह अगर नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो भाई डॉट प्रोडक्ट का 0 होने का एक ही यहाँ पर जो हमें पता चल रहा है वो ये है कि इनके बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो उस केस में डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। लेकिन कंक्लूजन नहीं ले लेना है कि उसी कारण से 0 होगा, ये कंक्लूजन नहीं लेना है, नहीं तो फिर 2 मिनट का साइलेंस। ठीक है, अगर ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 है तो ये कंक्लूजन नहीं ले लेना है कि ये दोनों वेक्टर जो है 90 पे ही हैं। नॉन जीरो वेक्टर जब लिखा हो तभी ये कंक्लूजन लेना है, अदरवाइज हो सकता है कि जिनका आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं उनमें से कोई नल वेक्टर हो, ये भी पॉसिबिलिटी होती है, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। तो ये 10वां पॉइंट था हमारा। अब 11वें पॉइंट में कई बच्चे कह रहे हैं कि क्या हम मैक्स वैल्यू निकाल सकते हैं ए डॉट बी वेक्टर की मैक्स वैल्यू। तो ऑब्वियसली जब हम लोग मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा करेंगे तो यहाँ पे 1 रख देंगे। तो डॉट प्रोडक्ट की जो मैक्स वैल्यू है वो प्रोडक्ट है उनके मैग्नीट्यूड्स का। ठीक है, और जब हम लोग ए डॉट बी को मिनिमम निकालने जाएंगे तो कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू होगी -1, बिकॉज एनी हाउ मॉड ए मॉड बी तो जो है वो पॉजिटिव ही हैं। तो ए डॉट बी मिनिमम जो आएगा दैट इज माइनस टाइम्स मॉड ए मॉड बी। तो आ गया। अब देखिए कोई अगर ऐसे लिखता है कि 1/3i + 4j या -1/3i या 5/i + j, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें मीनिंगलेस हैं, इस तरीके की चीज़ें मीनिंगलेस इन वेक्टर्स। ठीक है, यू कैन नॉट हैव 1 वेक्टर पॉसिबल, नहीं होता है, नहीं होता है। और इतना ही नहीं, 1/a वेक्टर भी कोई लिख दे तो वो भी मीनिंगलेस की कैटेगरी में ही आएगा। कुछ सॉल्व न करने लगना, कुछ सॉल्व न करने लगना, समझे। अब किसी वेक्टर का होल स्क्वायर, किसी वेक्टर का होल स्क्वायर इज लाइक ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो क्या है, वो लोग मॉड ए लिखोगे आप, फिर मॉड ए लिखोगे, फिर cos 0 लिखोगे, cos 0 1 हो जाएगा, तो ये मॉड ए का होल स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी वेक्टर का स्क्वायर जो है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। और ए के कंपोनेंट आप जानते हो कि a1 a2 a3 है, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। क्लियर है। अब हमारे पास 14, अब मॉड ऑफ a + b। तो किसी ने कहा मॉड ऑफ a + b निकालो, तो कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोग स्क्वायर करिए और फिर उसका रूट ले लीजिए, इसी तरीके से तो मॉड आता था, बोलिए। तो अब आप a + b का a + b के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें आप। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, रूट ऑफ मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो ये हमारा 14th पॉइंट हो गया। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं एंड बहुत ही आसान है। अब चलिए क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि आपको दिया है ए वेक्टर
3i प्लस 2j प्लस 9k। ठीक है, बी वेक्टर आपको दिया गया है i प्लस पी जे प्लस 3k वेक्टर। ठीक है, अब गिवन है यहाँ पे कि फाइंड p if given vectors are parallel, if given vectors are parallel ठीक है। पैरेलल क्या है? पैरेलल फर्स्ट पार्ट, और सेकेंड पार्ट में अरे यार फर्स्ट पार्ट ही नहीं दिख रहा है, दिखा आर पैरेलल, और सेकेंड पार्ट में क्या भाई? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो पैरेलल में हम लोगों ने पढ़ा था कि ए वेक्टर शुड बी लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में ए वेक्टर शुड बी लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। दैट इम्प्लाइज कि वी कैन से a1 बाई b1 इज इक्वल टू a2 बाई b2 इज इक्वल टू a3 बाई b3। ये पढ़ा था हम लोगों ने। तो 3/1 और 2/p इज 9/3। तो यहाँ से आप देखिए कि p की वैल्यू जो है वो 2/3 है। यहाँ से आप देखिए कि p की जो वैल्यू है वो कितनी आई? 2/3। ठीक है, अब सेकेंड केस परपेंडिकुलर वाला है, तो फिर क्या होगा भाई? a डॉट बी को फट से 0 कर दो। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 है, डॉट प्रोडक्ट 0 है तो फिर बोलना कि नहीं 100% परपेंडिकुलर है, ये गलत होता है। समझे? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे a डॉट बी प्रोडक्ट को 0 करने की। तो 3 प्लस 2p प्लस 27 इज इक्वल टू 0। कैसे किया? 3 1 जा 3, i और i को मल्टीप्लाई कर दिया, j और j वालों को 2p आ गया, और k और k वालों को किया तो 9 3 जा 27। सो वी कैन सी कि 2p इज इक्वल टू -30। सो p का वैल्यू इज -50। तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ p वी कैन सी कि दे आर लाइक पैरेलल टू परपेंडिकुलर। फ्रॉम 2/3 टू इफ यू चेंज इट टू -50 -15, दुनिया ही बदल गई। पहले पैरेलल थे और बाद में परपेंडिकुलर। तो अपने मैग्नीट्यूड की वजह से, अपने मैग्नीट्यूड की वजह से। तो ठीक है भाई, तो वेक्टर्स पैरेलल और परपेंडिकुलर हो गए बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर कंपोनेंट वेक्टर्स। और देखते कोई सवाल। तो बड़ा ही आसान होता है ये, एक आई थिंक आर डी शर्मा में एक चैप्टर की तरह दिया, फटाफट आप कर सकते हो इसको। अब देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। मॉड ए वेक्टर आपको 3 दिया है, मॉड बी वेक्टर आपको 5 दिया है, मॉड सी वेक्टर आपको 7 दिया है। अब हमारा पहला पार्ट है फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो लोग। अब देखिए आपको एंगल चाहिए, ध्यान देना, आपको एंगल चाहिए बिटवीन ए एंड बी। तो जो डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए आपके पास वो ए डॉट बी आना चाहिए, क्योंकि कॉस थीटा निकालेंगे जब इनके बीच में, मान लीजिए ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग कि ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। तो डिफाइन कैसे था वो? कॉस थीटा कैसे डिफाइन था? डॉट प्रोडक्ट अपॉन मॉडुलस ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स, बोथ वेक्टर्स बेसिकली।
कि अगर हम लोग जैसे मान लीजिए एंगल निकालना चाहते तो क्या करेंगे हम लोग, इनके बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है, तो वी विल गो लाइक दिस कि ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी, ऐसे ऐसे हम लोग थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो अब उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। अब हम लोग दोनों तरफ इसी से मल्टीप्लाई कर दें आपस में, मतलब क्या है कि स्क्वायर कर दो। ए प्लस बी को आप ए प्लस बी से ही ऐसे कर लें, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, कर सकते हो ना, तो स्क्वायर कर दिया। अब इनको जब लिखोगे तो क्या आएगा, मॉड ए का होल स्क्वायर, मॉड बी का होल स्क्वायर और ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, और ये आपका माइनस ऑफ मॉड सी का होल स्क्वायर। तो मॉड ए का होल स्क्वायर इज 9, मॉड बी का होल स्क्वायर इज 25 एंड ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी और मॉड सी का वैल्यू 7 तो -49, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी करके आप निकाल लो, -34 तो -49 -34 तो -83, ऐसे ही आ रहे हैं, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? अच्छा दोनों ही माइनस थी थे, अरे बाबा, देखा कैसे गड़बड़ हो गई है ना। स्क्वायर करोगे तो -c का, ये क्या, तो कितना है भाई 9 4 5, तो ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 15, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 15/2, तो ये आ गया। अब हम लोग कॉस थीटा में जाएंगे, तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 15/2 और मॉड ए की वैल्यू कितनी बोलो 3 और बी की 5, तो 3 × 5, तो ये 15 है 15। तो इस तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू हाफ आई और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम लोग फाइंड ए वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है। अब मान लो ए और सी के बीच, तो कैसे ए सी को आप चेंज करेंगे, देखिए आपके पास है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आप चाहते हो कि ए और सी के बीच में एंगल आए, तो आपको ए डॉट सी चाहिए होगा ना, तो आप लिखोगे ए प्लस सी इज इक्वल टू -b। अब आप स्क्वायर करोगे तो मॉड ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड सी का होल स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड बी का होल स्क्वायर। मॉड ए 3 का होल स्क्वायर 9, मॉड सी मतलब 7 दैट इज 49 ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड बी का होल स्क्वायर दैट इज 25, ठीक है। अब आप यहाँ से ए डॉट सी निकाल लोगे, फिर कर ही लोगे आप, तो समझ जाओ, कर लोगे ना, आप बताने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आप अलग अलग तरीके से ए डॉट सी फिर मॉड ए मॉड सी दिया ही है आपको, वैल्यू रखो जैसे पहले किया वैसे ही कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा तरीका था आपको ये समझाने का, भाई आपको ऐसी चीज़ दी हो तो किसी भी के बीच में एंगल निकाल सकते हो। तो ए और सी के बीच में निकालना है तो इधर साइड ए प्लस सी रखो,
ए और बी के बीच में निकालना हो तो फिर ए प्लस बी इधर रखो। अगर मान लिया बी और सी में निकालना हो तो क्या करोगे, बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए, फिर दोनों का स्क्वायर कर दो। तो बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आती रहनी चाहिए, बातें नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए कुछ आई होप कि आपने इससे सीखा हो। तो अगर आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 लिखते हैं और क्वेश्चन है कि मॉड ए की वैल्यू जो है वो 3 है, मॉड बी की वैल्यू 1 है और मॉड सी की वैल्यू 4 है। अब हमें क्या करना है, फाइंड समेशन ए डॉट बी, ठीक है। तो समेशन ए डॉट बी का क्या मतलब है, ये आपको क्लियर कट बताइए कि ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ठीक है। ये मीनिंग है समेशन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का। बोलो भाई, है कि नहीं? ए वेक्टर डॉट बी प्लस बी वेक्टर डॉट सी प्लस सी वेक्टर डॉट ए इज समेशन ए डॉट बी। अब हमें क्या करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड सी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स समेशन ए डॉट बी। बोलो भाई, होगा कि नहीं? ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी आएगा, फिर ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी आएगा, फिर ट्वाइस ऑफ ए डॉट सी आएगा, आएगा ना? तो ये ध्यान रखिए आप। तो अब ए प्लस बी प्लस सी का 0, और ना समझ में पेन चलाओ। अरे बचपन में पढ़े हो कि नहीं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बस जहाँ 2ab आता था वहाँ पे डॉट लगा दो बीच में, जहाँ b और c आता था वहाँ पे डॉट लगा दो, जहाँ c a आता था उसके बीच में डॉट लगा दो, और क्या करोगे? तो a प्लस बी प्लस सी तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर इज 0। मॉड ए का स्क्वायर दिया ही है आपको 9, ये 1, ये 16, ये देखिए सब दिया है, चिंता करना ही नहीं है आपको। सम में 2 टाइम्स समेशन ए डॉट बी। तो भाई देखिए 9 1 10 और 16 26, तो आई थिंक -13, तो समेशन ए डॉट बी कितना है? 9 1 10 16 26, तो कितना है? 2 टाइम्स, तो बाहर में 17 9 कितना होता है यार, 25 26, ठीक है। तो -26 था ना, तो ये -13, तो ये हमारा हो गया -13। चले भैया और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज़ कि अगर आपको दिया है कि मॉड ए की वैल्यू 2 है और मॉड बी की वैल्यू 5 है और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू 8 है, तो नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड मॉड ए माइनस बी। तो मॉड ए की वैल्यू 2 है, मॉड बी की वैल्यू 5 है, ए डॉट बी जो है वो 8 है, तो यू हैव टू फाइंड मॉड ऑफ ए माइनस बी। तो मॉड ऑफ ए माइनस बी जो है वो हम लोग लिखेंगे रूट ऑफ मॉड ए माइनस मॉड बी का होल स्क्वायर। मॉड ऑफ ए माइनस बी का रूट ऑफ मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे ही लिखा जाता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो करोगे क्या भाई, बहुत ही सिंपल है, मॉड ए का होल स्क्वायर आएगा, मॉड बी का होल स्क्वायर आएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ मॉड ए डॉट बी, ए डॉट बी। तो ये आपका आ जाएगा मॉड ए का होल स्क्वायर यानी कि 4, मॉड बी का होल स्क्वायर मतलब 25, और यहाँ पर आपको 16, तो 29 माइनस 16 इज √13। ठीक है, हो गया ये। एक और क्वेश्चन देखिए, इफ मॉड ए इज इक्वल टू 11, मॉड बी इज इक्वल टू 23 and mod of a minus b is equal to 30, find
मॉड ऑफ ए प्लस बी। तो अब चलिए देखिए, मॉड ऑफ ए माइनस बी हमको पता है, यानी कि हमें क्या पता है, इसको आप समझिए, मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, विच कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी। क्लियर है भाई? तो यहाँ से क्या हम ए डॉट बी निकाल सकते हैं, बोलिए? क्योंकि जब हम मॉड ए प्लस बी निकालने जाएंगे तो हमारे पास मॉड ए मॉड बी प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड, समझिए बात को, कहने का क्या तात्पर्य क्या है यहाँ पर। जब आप इसको निकालने जाओगे तो कटिंग शॉर्ट दिस स्टेप, व्हाट आई कैन सी कि आई नीड मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। ठीक है, तो ये तो मेरे को पता ही है ना, 11 का स्क्वायर एंड 23 का स्क्वायर मैं कर सकता हूँ। ए डॉट बी अगर पता चल जाए तो मॉड ए प्लस बी हमको पता चल जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें ये ए डॉट बी नहीं पता है, लेकिन ये पता है, ये पता है, और इसकी वैल्यू भी पता है। तो यहाँ से ये निकल के और यहाँ पे चला जाएगा। तो भाई देखिए, ये पहली इक्वेशन को स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने, क्या कर दिया, स्क्वायर। तो ये 30 का स्क्वायर है, ये मॉड ए का होल स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर है, ग्यारह का होल स्क्वायर, 23 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी। ठीक है, अब सॉल्व कर लो यहाँ से, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, 11 का स्क्वायर कितना हो जाए, 121, 5 to 9 माइनस 900। तो ए डॉट बी इज कितना हुआ भाई, 29 और 21 कितना होता भाई, 30 2 50, 650 में से 300 घटाओ तो माइनस 250, तो और 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 125। फालतू डिवाइड कर दिया ना, इसी की ज़रूरत है हमें यहाँ पे रखने की। अब इस पे काम करते हैं, हमें तो चाहिए मॉड ए प्लस बी। तो भाई मॉड ए का होल स्क्वायर, 11 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इज माइनस 250 आई थिंक। अब सॉल्व कर लो भाई, तो कितना आ रहा है, 121 प्लस 529 माइनस 250। तो 650 में से 250 घटाओगे तो 400 आएगा, ये फिर आपका 20 आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। एक और कर लें, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ वेक्टर इन XY plane and perpendicular to 4i minus 3j plus 2k having magnitude 3, having magnitude 3। तो एक वेक्टर जो कि XY प्लेन में है और इसके परपेंडिकुलर है और उसका मैग्नीट्यूड 3 है। तो भाई देखो वेक्टर को कैसे, आई जे के कंपोनेंट में दिया है, तो आर वेक्टर 3 अननोन है हमारे पास इस समय, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, है ना, ऐसे हम लोग लिखे। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये वेक्टर एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में है, तो इसके मतलब इसके पास कंपोनेंट आई और जे के ही हैं, के नहीं है, ऊंचाई नहीं है इसके पास, ये जैसे है ये। तो ये एक्स वाई प्लेन है, तो वेक्टर इज लाइंग ऑन दिस, इट इज़ नॉट
गोइंग अबव और बिलो, तो अबव और बिलो का मतलब होता है जेड, है ना। तो इट मीन्स कि यहाँ से हम वी कैन कंक्लूड कि जेड तो जीरो है। तो बेसिकली पहली लाइन से फाइंड अ वेक्टर, तो ठीक है भाई, एक्स वाई प्लेन बोलते ही जेड जीरो है, ठीक है। तो कोड वर्ड में वो बात कर रहा है, आप उसकी कोड वर्ड को समझ लीजिए। वो कह रहा है एक्स वाई प्लेन में है, तो आप जेड को क्या कर दोगे, जीरो। एंड देन इट इज टेलिंग परपेंडिकुलर टू दिस, तो भैया मल्टीप्लाई कर दो इसको, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो फिर इसके आई को मल्टीप्लाई कर दो, जे के तो है ही नहीं, तो जीरो ही हो जाएगा। तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। और दूसरा बोल रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड 3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, उसकी वैल्यू 3 है। तो एक और इक्वेशन आ गई आपके पास कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब इतनी बातों से आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, बोलो कर लोगे आई थिंक। तो अब कुछ नहीं दिक्कत है, अब यहाँ से लिखिए y इज इक्वल टू 4x बाई 3 और जस्ट पुट द वैल्यू हियर, एक्स स्क्वायर 16x स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 9, तो 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 81, तो दोनों तरफ रूट ले लें, तो 5x इज इक्वल टू प्लस माइनस 9, तो x की वैल्यू है प्लस माइनस 9 बाई 5, y इज वॉट, प्लस माइनस 4 9 जा 36 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। अब थोड़ा काटा पीटी कर लो, क्योंकि ये भी 3 से कट जाएगा, तो ये 12 और ये 5। अब आ गए हमारे वेक्टर, तो आर वेक्टर 2 आएंगे हमारे पास, एक तो प्लस माइनस देखिए आप, एक्स आई 9 बाई 5 आई प्लस माइनस 12 बाई 5 आई थिंक, ठीक है। तो हो गया क्वेश्चन। तो 2 पॉसिबल वेक्टर्स आर देयर, सो हाउ मेनी पॉसिबल वेक्टर्स आर देयर, 2 पॉसिबल वेक्टर्स आर देयर। ठीक है, नेक्स्ट which question, so let us move to question number 9 guys। तो क्वेश्चन है a वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर आई प्लस 4x टाइम्स जे प्लस के, ठीक है। बी वेक्टर इज 7ai माइनस 2j प्लस x टाइम्स के वेक्टर। इफ a वेक्टर b vector is an obtuse angle, find x, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल का क्या मतलब है, a डॉट बी जो है वो लेस देन 0 है, यही तो मतलब है, और तो कुछ नहीं कह सकते हम। एक्यूट होता है तो हम लोग बोलते हैं a डॉट बी इज ग्रेटर दैन 0, ऑब्ट्यूज है तो हम बस आज यही कह पा रहे हैं कि a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज लेस दैन 0। तो फिर डॉट करिए यहाँ पर, तो 14x स्क्वायर डॉट करना शुरू कर दिया भाई, माइनस 8x प्लस x इज लेस दैन 0, तो 14x स्क्वायर माइनस 7x इज लेस दैन 0, तो 7 यहाँ पे गायब करें तो 2x स्क्वायर माइनस x इज लेस दैन 0, तो x इंटू 2x माइनस 1 इज लेस दैन 0, 0.5 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो x लाइज बिटवीन ओपन इंटरवल 0.5, यही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10,
तो 10 सवाल आज करते हैं, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट टाइम हम लोग एक तो प्रोजेक्शन के कंपोनेंट्स, ठीक है, प्रोजेक्शंस के कंपोनेंट्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। और फिर क्रॉस प्रोडक्ट शुरू करेंगे। बहुत आसान है, ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत आसान है। तो अब ए वेक्टर जैसे है, अब ये थोड़ा सा ध्यान भी रखना है, ये रिज़ल्ट आपको ए डॉट आई का आई प्लस ए डॉट जे का जे प्लस ए डॉट के का के वेक्टर। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। मान लीजिए आपने ऐसे रखा, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि RHS को देखते हैं। जब आप ए की जगह रखेंगे एक्स आई, केवल एक सॉल्व करेंगे, एक पार्ट हम लोग, तो उसी से आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या होने वाला है। इसको डॉट आई से करेंगे हम लोग, वेक्टर से इनटू आई वेक्टर। अब देखिए जब आई और आई मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स, जे डॉट आई 0, के डॉट आई 0, तो क्या बचा एक्स आई, इतना आया। जब इस चीज़ को लिखोगे तो जे वाली चीज़ बचेगी। यहाँ देखिए जब आई आई है तो आई कंपोनेंट बचा, यहाँ से क्या बचेगा करके देखना आपको, वाई जे, क्योंकि बाकी 0 ही हो जाएगा। ए डॉट के करोगे तो आई और जे 0 हो जाएंगे, केवल के कंपोनेंट बचेगा। तो के में आपके पास क्या बचेगा बोलो, तो इसका जेड, तो जेड का के डॉट के इज़ 1, ये के बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो जेड के, तो एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के, जो कि ए वेक्टर है, इस तरीके से प्रूव हो। तो ये मल्टीप्लाई करके देख लेना, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने किया कि ये एक्स आई डॉट आई, तो बोर्ड में आएगा तो दिखाओगे जे डॉट आई 0 हो गया, के डॉट आई 0 हो गया, ठीक है। और फिर वो सब केवल एक बचेगा एक्स, यहाँ से अंदर से आपको एक एक्स बच रहा, बाहर आई है ही। इसी तरह इसके अंदर आपके वाई बचना चाहिए, इसके अंदर आपका जेड बचना चाहिए। बहुत आराम से आप ये बात समझ सकते हो कि ए वेक्टर इज़ बेसिकली एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। तो फिर भाई मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और भी औसम चीज़ें सीखेंगे। और वेक्टर्स एंड 3D में आप अपना वर्चस्व बनाइए, जिससे कि एक भी क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों, बाय बाय, सी यू गाइस।